जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का आपका 10वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10वें का पहला क्वेश्चन, ऐसे संबंध का आपको उदाहरण देना है जो कि सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना तो संक्रामक हो। तो हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों की डिफिनेशन जानना होगा। हम इधर किनारे में लिख देते हैं कि तीनों की डिफिनेशन क्या होती है। देखिए, स्वतुल्य की डिफिनेशन क्या होती है आपके पास। स्वतुल्य के हम लिखते हैं क्या होती है डिफिनेशन, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए कोई भी अवयव है जो कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव है, तो हमको सेम सेम मिलना चाहिए। दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, जो भी संबंध दिया हो उसमें परिभाषित होना चाहिए। आर मतलब रिलेशन, जो भी संबंध दिया होगा। ठीक है, तो जी आपकी स्वतुल्य की होगी डिफिनेशन। सममित की क्या डिफिनेशन होती है? सममित की डिफिनेशन देखिए क्या होती है। सममित की होती है, हमको दो चीजें लेके चलना है। फर्स्ट चीज, ए1 ए2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलना है हमको, उसका उल्टा ए2 ए1 बिलोंग्स टू आर अगर हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दो अवयव लेंगे, ए1 ए2 बिलोंग्स टू ए। कोई भी दो अवयव समुच्चय ए से उठाएंगे और हमको क्या मिलना चाहिए? ए1 ए2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और इससे हमको इसका उल्टा ए2 ए1 बिलोंग्स टू आर हमको क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, तो सम्मित हो जाएगा। ठीक है, ये सम्मित की डिफिनेशन होगी। अब तीसरी चीज हम संक्रामक की डिफिनेशन पढ़ेंगे। संक्रामक की डिफिनेशन क्या होती है आपकी? संक्रामक में हम दो चीजें लेकर चलेंगे, प्रत्येक तीन अवयव लेंगे। इसमें एक अवयव लिया था हमने, इसमें दो अवयव लिया, उसमें हम तीन अवयव लेंगे। ठीक है, प्रत्येक ए1 ए2 ए3 बिलोंग्स टू ए के लिए हम क्या मिलना चाहिए? ए1 ए2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तथा ए2 ए3 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको मिलना क्या चाहिए? ये पहला और तीसरा, दैट इज ए1 ए3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा? हमारा संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। इसलिए हमको प्रूफ क्या करना है? देखिए, सम्मित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो ये सारी चीजें तो हमने सीखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप इधर कि हमको एक समुच्चय लेना। मान लीजिए कोई समुच्चय हम ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं, ए बराबर कोई भी समुच्चय ले लेते हैं, 1 2 3। अपने से दिमाग लगाना है बस। ठीक है, ये परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, इन परिभाषाओं को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक कोई समुच्चय हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है, इसमें हम कोई एक संबंध आर, संबंध मतलब रिलेशन दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, संबंध कोई परिभाषित करते हैं क्या वो सम्मिलित हो। सम्मिलित हो मतलब हमको इसका उल्टा मिलना चाहिए। ए1 ए2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, कोई भी संख्या ए1 ए2 जो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर हमने लेकर चला और हमको इसका उल्टा 2 1 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे सम्मित के लिए क्या परिभाषित मान लो जी? 1 2 और इसका उल्टा परिभाषित कर देते हैं 2 1, तभी तो सम्मित होगा। 1 2 और इसका उल्टा 2 1। बाकी ना तो स्वतुल्य ना तो संक्रामक हो, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जो हमको प्रूफ करना है, जो हो उसको लिख देना है संबंधार में, बाकी से ध्यान ही नहीं देना है, बाकी खत्म। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब हम दर्शाते हैं पहला स्वतुल्य। क्या दर्शाएंगे? स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य को बोलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य के लिए, देखिए आप स्वतुल्य के लिए क्या होता है आपका? सेम सेम मिलना चाहिए हमको। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू के लिए सेम सेम, कोई भी अवयव हो सकता है, 1 1 2 2 3 जो दिया रहेगा। यहाँ पे 1 दिया है समुच्चय में तो 1 1 हमको मिलना चाहिए, आर में नहीं मिल रहा है। 2 मिल रहा है तो 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 भी कहीं पे नहीं मिल रहा। 3 है समुच्चय में, 3 3 मिलना चाहिए, कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सीधे लिख देंगे, यहाँ 1 1 2 इस समुच्चय के अवयव से देखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि आर में क्या है? नहीं है। बिलोंग्स मत करके काट देंगे, मतलब आर में नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? तो इसलिए आर क्या है आपका? स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रूफ होगी स्वतुल्य के लिए। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे सममित के लिए। किसके लिए प्रूफ करेंगे? सममित। देखिए सममित क्या बोलता है? सममित को हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्रिक, SYMMETRIC। ठीक है, देखिए सममित के लिए, देखिए सममित के लिए क्या होना चाहिए? सममित के लिए हम कोई भी अवयव लेके चलेंगे, मान लीजिए 1 2 लेके चलेंगे तो इसका उल्टा 2 1 भी हमारे पास आर में है, तो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको लेके चलना पड़ेगा 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये दिया हुआ हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर में है, या इसका उल्टा भी आर में है, 2 1 भी बिलोंग्स टू आर में है। इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? दिस इंप्लाई 2 1 भी बिलोंग्स टू आर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? आर। इसलिए आर मतलब आपका जो दिया हुआ संबंध है वो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। इसलिए आर क्या है आपका? सम्मित है। ठीक है, अब ऐसे ही हम संक्रामक को सिद्ध करेंगे। संक्रामक के लिए हमको क्या लेके चलना है? 3 अवयव लेके चलना है, कोई भी 3 अवयव हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा हम सिद्ध करेंगे संक्रामक। क्या सिद्ध करेंगे? संक्रामक।
संक्रामक, संक्रामक दैट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम मान लीजिए कोई भी एक दो बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, यहाँ एक दो बिलोंग्स टू आर लेकर चले तथा फिर ए बी और फिर बी सी, तो बी तो ये बी है, तो दो और सी, सी मतलब कोई भी हो सकता है, दो एक बिलोंग्स टू आर से हमको क्या ये मिल रहा है, एक पहला वाला और तीसरा वाला ए सी क्या हमको मिल रहा है, वन वन, क्या आर में है, वन वन देखिए आर में नहीं है, एक दो है, दो एक है, लेकिन वन वन नहीं है, तो एक एक डज बिलोंग्स करके काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये सब नहीं मिल रहा तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर आप संक्रामक, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। हम इसको डिफिनीशन को ध्यान में रखेंगे और इस डिफिनीशन से हम ये समुच्चय और ये रिलेशन परिभाषित करेंगे और उसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये आपका 10वें का पहला प्रूफ हुआ। अब हम 10वें का दूसरा करते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हो, देखिए संक्रामक तो हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही सममित हो, मतलब ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, A1 A2 और A2 A3 और ये पहला और तीसरा हमको क्या मिलना चाहिए, संबंध आर में मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी समुच्चय परिभाषित करते हैं, मान लीजिए ए बराबर कोई भी समुच्चय परिभाषित करते हैं, मानना कोई भी समुच्चय ए बराबर 1 2 3 कोई भी परिभाषित कर सकते हैं, 3 4 5 जो भी आपकी मर्जी वो परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें संबंध आर हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि हमारा ये वाला सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लेके चलते हैं 1 2 हमको मिल गया, फिर ए बी, फिर A1 A2, फिर A2 A3 मिलना चाहिए, तो A2 इसमें कुछ भी मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, और ये फिर पहला और तीसरा तो 1 3 तो इस तरह हम परिभाषित कर दिए, तो ये हमारे पास संक्रामक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे स्वतुल्य के लिए। तो पहला हम लिखते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखिए स्वतुल्य में देखिए क्या होगा, स्वतुल्य में हमको सेम मिलना चाहिए, जैसे 1 है, समुच्चय ए में 1 है तो इसमें 1 1 मिलना चाहिए, इसमें 2 है तो 2 2 मिलना चाहिए, इसमें 3 है तो 3 3 मिलना चाहिए, सेम, लेकिन इसमें सेम नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब सममित के लिए चेक करेंगे, सममित दैट इज सिमेट्रिक, देखिए सममित में क्या होना चाहिए हमारे पास, एक दो कोई भी हमको मिल जाए, एक दो मिल जाए और उसका उल्टा मिल जाए, अगर आर में संबंध में रिलेशन में इसका उल्टा किसी को उल्टा मिल रहा है क्या, एक दो है लेकिन दो एक इसमें नहीं है, ठीक है, दो तीन है लेकिन तीन दो इसमें नहीं है, एक तीन है लेकिन तीन एक उसमें नहीं है, तो नहीं किसी को हम दर्शा देंगे एक को, तो सम्मित प्रूफ हो जाएगा कि नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई भी ले ले, हम एक दो ले लेते हैं, एक दो बिलोंग्स टू आर लेकिन इसका उल्टा दैट इज दो एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, आर आपका सममित नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की, किसकी बात करेंगे, संक्रामक, ठीक है। देखिए संक्रामक को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी हम A1 A2 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, मान लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर लेके चले, यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर लेके चले तथा A1 A2 तथा A2 A3 मतलब 2 और 3 भी है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा बिलोंग टू आर लेके चले, इससे हमको क्या मिलना चाहिए, पहला और आखिरी वाला 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर में है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका, संक्रामक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आर संक्रामक है, इसलिए ये प्रूफ हो गया आपका, संक्रामक तो है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं 10वें के तीसरे क्वेश्चन की तरफ आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ 10वें का, स्वतुल्य तथा सममित तो हो किंतु क्या हो, संक्रामक ना हो, ये और ये कंडीशन आपकी फुलफिल करे, लेकिन क्या हो, ये कंडीशन आपकी फुलफिल ना करे, ठीक है। तो हम कोई भी समुच्चय मान लेते हैं, मान लीजिए माना समुच्चय ए बराबर वही मान लेते हैं हम 1 2 3, कितना मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें हम एक संबंध आर को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि स्वतुल्य तथा सममित हो, स्वतुल्य होने के लिए हमको सेम मिलना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए, अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो एक एक हमको एक एक मिलना चाहिए, सेम, इसमें दो दो
आर में रख देते हैं, 3 3 रख देते हैं, क्योंकि सतुल्य के लिए हमको सभी मिलना चाहिए, 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए और 3 3 मिलना चाहिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सम्मित। सम्मित के लिए क्या मिलना चाहिए हमारे पास, सेम से मिलना, कुछ भी लेकर चलेंगे और उसका उल्टा हमको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 2 लेकर चला, 1 2 या 2 3, मान लीजिए हमने क्या लेकर चला, 2 3 लेकर चला, हमने 2 3 लेकर चला और हमको इसको उल्टा, दैट इज 3 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 3 2। तो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम्मित हो जाएगा। या कुछ और लेके चलते हैं, जैसे 2 3, एक सेकंड, 2 3 लेकर चला या 3 2 लेकर चलते हैं, मान लीजिए कुछ भी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। 3 2 लेकर चला और हमको 2 3 मिलना चाहिए, 2 3 हमको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम डिजाइन करेंगे कि हमारे पास ये दोनों फुलफिल हो जाए, लेकिन ये फुलफिल ना हो, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 1 है तो 1 1 भी हो गया, 2 है तो 2 2 हो गया, 3 हो गया, 3 3 मिल गया, तो सम्मित सतुल्य मिल जाएगा, ठीक है। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, हम कोई भी लेकर चले, 3 2 लेके चले और इसका उल्टा 2 3 भी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सम्मित भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 3 2 2 3 और फिर इसका उल्टा हमको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये पहला और तीसरा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक। तो पहला हम सिद्ध करते हैं स्वतुल्य के लिए। क्या प्रूव करते हैं, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए प्रूव करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ सेम 1 1 2 2 3 3 सारे बिलोंग्स टू आर का था, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका, स्वतुल्य होगा, ठीक है। ये स्वतुल्य हो गया आपका। अब सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए क्या हो जाएगा आपका, 3 2 है हमारे पास और फिर इसका उल्टा 3 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, इसका उल्टा हमको मिल रहा 2 3 भी इसमें संबंध आर में परिभाषित है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका, सम्मित होगा, ठीक है। संक्रामक के लिए हम कोई भी लेकर चलते हैं। संक्रामक के लिए मान लीजिए, संक्रामक मान लीजिए हम 3 2 लेकर चलते हैं, यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, 3 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं, ठीक है। तथा एक चीज और हमको लेकर चलना पड़ेगा, 3 2 A1 A2 और A2 और A3 कुछ भी मान ले, A3 हमारे पास कुछ है नहीं, मान लेते हैं कुछ भी डॉट 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 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे। तो ये पहला 3 और ये मिलना चाहिए हमारे पास, 3 और लास्ट वाला। तो 3 और लास्ट वाला यहाँ पे कुछ भी हो सकती है वैल्यू आपकी। यहाँ पे एक चीज और लिख देते थे हम, मान लीजिए लिख देते हैं 3 2 2 1 लिख देते हैं, ठीक है, 2 1 लिख देते हैं, ठीक है। 3 2 2 1, तो 3 1 हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो 3 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चले और 2 और 1 बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं, 2 1 बिलोंग्स टू आर लेकर चले, तो क्या हमारे पास पहला और तीसरा मिल रहा है, 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 1 इसमें नहीं है ना हमारे पास। ऐसा हमको इसको डिजाइन करना है कि ये हमको फुलफिल करे और ये हमको सिद्ध कर दे कि तो सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, आर आपका संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं आर में, जो आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हम इसको कुछ भी चेंज किया जा सकता है संबंध आर को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ, ठीक है। देखिए 10वीं में 2 क्वेश्चन और इसी प्रकार के सेम टू सेम, सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो आप इसके अनुसार आप डिजाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें की तरफ, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये 11वां क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, सिद्ध कीजिए किसी समतल में इससे किसी बिंदुओं का समुच्चय में, ठीक है। समतल में कोई बिंदु, मान लीजिए समतल में आपके पास ये एक्स अक्ष है, ठीक है, आपने जानते हैं इसको, और ये क्या है आपका वाई डैश और ये वाई अक्ष है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा कितना होता है, 0 0, ये आप जानते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर, हमारे पास जो संबंध दर्शाया गया है वो इस प्रकार से दर्शाया गया है। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु पी है आपका, ठीक है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी
बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ पे कोई आपके बिंदु Q है अगर, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी मतलब OP बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, OQ दिया हुआ है, ठीक है ना। बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है हमारे पास, समान दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास R जो है तो रिलेशन संबंध परिभाषित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दर्शाना है कि एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए आपको स्वतुल्य दर्शाना पड़ेगा, सममित दर्शाना पड़ेगा और संक्रामक दर्शाना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल करती है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको संबंध लिख लेते हैं, संबंध दिया क्या हुआ हमारे पास, ठीक है। तो संबंध हम इसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ हमारे पास, PQ सच दैट, इस प्रकार दिया हुआ है कि बिंदु P की, क्या दिया हुआ है, बिंदु P की किसी दूरी मूल बिंदु से, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। बिंदु Q की किससे दूरी, मूल बिंदु, सॉरी विद्यार्थी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु किससे, Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है आपके पास, समान है, दूरी के समान है। तो ये आपके पास संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम इसको तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए सबसे पहले प्रूव करेंगे स्वतुल्य। किसको प्रूव करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हम स्वतुल्य को प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हमको सेम से मिलना चाहिए, ठीक है। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर ही होगी। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, मूल बिंदु से बिंदु किसकी दूरी, P की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी की हमेशा क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, हमारे पास सेम सेम मिलना चाहिए, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी के समान ही होगी, समान ही होगी, है ना। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की फिर से मूल बिंदु से दूरी, तो हमेशा दोनों तो समान ही होगी ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्वतुल्य हो जाएगा, सेम सेम आपको मिलना चाहिए। इसलिए P अगर सेम सेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। हमारे पास जो R संबंध परिभाषित है, अगर P ले यहाँ पे PQ या PQ दिया हुआ संबंध हमारे पास, इसका मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान थी। यहाँ पे PP अगर हम ले तो PP मतलब होता है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, दोनों क्या हो जाएंगे, समान है अगर, तो PP बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। हम सेम सेम लिए तो हमारे पास सेम सेम क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसलिए R क्या हो जाएगा आपका, स्वतुल्य हो जाएगा। इसलिए R क्या है आपका, स्वतुल्य है, ठीक है। ये R है आपका। अब दर्शाएंगे सम्मित। सम्मित के लिए क्या लेके चलेंगे, PQ बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे और हमको QP बिलोंग्स टू R मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दर्शाएंगे आपका सममित, दर्शाएंगे सम्मित, सम्मित दैट इज आपका सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इसमें हम PQ बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे, आपका क्या लेके चलेंगे, PQ बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे। और PQ बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है, PQ R जो संबंध हमारे पास किस परिभाषित है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी की क्या है, समान है। PQ बिलोंग्स टू R का मतलब होता है आपका बिंदु P की किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की इससे मूल बिंदु से दूरी, दूरी पे क्या है आपका, समान है, ठीक है। अब देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, हमारे पास ये PQ बिलोंग्स टू R मतलब हम लेके चले तो ये हमारे पास संबंध दर्शाया गया है, संबंध R बराबर इस रूप में दर्शाया गया है। तो जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी, ठीक है। तो इसका उल्टा भी बराबर होगा, बिंदु Q की ये प्रकार देंगे मूल बिंदु से दूरी, अब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका उल्टा भी मिल जाएगा, दैट इज QP बिलोंग्स टू R मिल जाएगा। PQ बिलोंग्स टू R लेकर चले और ये हमारे पास PQ बिलोंग्स टू R का मतलब ये हमारे पास जो संबंध है, रिलेशन, ये परिभाषित है इस रूप में, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। और जब बिंदु P की
मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो इसका उल्टा दैट इज बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसका मतलब Q की बिलोंग्स टू R मिल गया, इसलिए R क्या हो जाएगा आपका, इसलिए R सममित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए R सममित है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा दें ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और क्यू और एक और बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी क्यू मान लीजिए हम यहाँ पे एस ले लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और क्यू पी बिलोंग्स टू आर लेकर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे। फिर देखेंगे क्या पी एस बिलोंग्स टू आर है, अगर है तो संक्रामक हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। तीसरा हम कौन सा चेक करते हैं, आपका संक्रामक, संक्रामक दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए संक्रामक के लिए क्या प्रूव करते हैं हम, पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान है। इसका मतलब हो गया आपका बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की से दूरी के क्या है, समान है। ठीक है, अब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी की क्या है, समान है। ये हमारे पास परिभाषित है। अगर पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेके चले, एक और चीज लेके चलना पड़ेगा इसमें हमसे, पी क्यू तो Q और एक और मान लीजिए एस मान लेते हैं, क्यू एस बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्यू एस बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया बिंदु क्यू की, ये पूरा उतार दे, ये मतलब होता है ये चीज सारी उतर आ जाएगी। ठीक है ना, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी की जगह क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लेके चले, तो क्या पी एस भी क्या हो जाएगा, बिंदु पी के पी से मूल बिंदु से दूरी और बिंदु एस की मूल बिंदु से दूरी भी क्या बराबर हो जाएगी। देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब ये इसके समान है, ये इसके समान है और ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसके समान ये भी है, इसके समान ये भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ये पूरा उतार देंगे, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका मतलब P ये पहला वाला और ये लास्ट वाला पी एस बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इसलिए R क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक हो जाएगा। इसलिए R क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक है। ठीक है, तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक आपका क्या हो गया, तीनों प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे क्वेश्चन हमारे पास है ये कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 0 0, मतलब बिंदु P क्या है, मूल बिंदु पर ना हो। ऐसा कोई मान लीजिए लिखा हुआ है बिंदु P, यहाँ पे ये मूल बिंदु है आपका 0 0। ठीक है, बिंदु P बोल रहा हूँ मूल बिंदु पर ना हो, तो मान लो यहीं पे कहीं कहीं पे होगा बिंदु। ठीक है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, क्या निकालना है हमको, सभी बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु, केंद्रीय मूल बिंदु। तो मान लीजिए ये बिंदु P है, ये कहीं पे इसकी त्रिज्या मान लीजिए K है, तो और भी कई सारे बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा समुच्चय निकालना है जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, यदि इसके नीचे लिख देते हैं, इसके बाद हमारे पास लिखेगा यदि क्या हो, मूल बिंदु कितना हो, यदि मूल बिंदु कितना हो आपका 0 0। ठीक है, यदि मूल बिंदु कितना हो, 0 0 हो, तो O तो के त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त बनेगा, तो 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 OP बराबर, ये OP को अगर हम K माने, कितना माने, बीच की से त्रिज्या K मान ले। ठीक है, तो OP बराबर K त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त बनेगा, एक ऐसा वृत्त बनेगा, कैसा वृत्त बनेगा, जिसका केंद्र तो क्या होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा तथा बिंदु P से होकर गुजरेगा, बनेगा जो बिंदु P से होकर गुजरेगा तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा,
होगा। ठीक है, तो यदि मूल बिंदु 0 0 हो और यदि हम यहाँ पे कोई बिंदु P मान लें, ठीक है ना, मूल बिंदु से थोड़ा सा दूर, और इसकी त्रिज्या को अगर हम K मान लें, कुछ मान सकते हैं K या K P Q T जो भी है इसमें रिलेटेड ना हो उससे हम कोई मान सकते हैं। यहाँ पे हमने K मान लिया। ठीक है, तो K त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त बनेगा जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, और कहां से होकर गुजरेगा, बिंदु P से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, हमने तुल्यता संबंध दर्शा दिया, तो तुल्य समित और संक्रामक तीनों है, इसलिए क्या हो जाएगा, R आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। और ये लास्ट में जो पूछा था कहां से होकर गुजरेगा, तो अब यदि केंद्र मूल बिंदु हो तो के OP बराबर के त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा जो कि बिंदु P से होकर गुजरेगा, जिसका केंद्र क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और हम चलते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,